दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर सरकारी कर्मचारियों से संबंधित नवीनतम अपडेट तुरंत प्रभाव से प्राप्त होती है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। तो यहां पर हम बात करेंगे DA भुगतान से संबंधित बड़ी खबर की, जो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। कर्मचारियों को जुलाई से भी DA भुगतान नहीं होने की संभावना के बीच आई बड़ी खबर। पहले ये कहा जा रहा था कि जुलाई 2021 से DA का भुगतान किया जाएगा, लेकिन अभी जो कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच होने वाली मीटिंग हो अभी तक नहीं हुई है, जिस कारण से संभावनाओं का दौर है वो लगातार गर्माता जा रहा है। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि कोविड संक्रमण को लेकर बदली हुई परिस्थितियों के बीच केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की 8 मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से ही DA फ्रीज है। इस तरह से उन्हें DA में 3 बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला। इस दौरान 17 से बढ़कर 28% DA हो गया है। जुलाई में भी 4 या 5 केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का जो DA है वो जुलाई में भी 4 या 5% बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में जुलाई से 32 या 33% DA की संभावना नजर आ रही है। सरकार की ओर से जुलाई से बढ़े हुए DA का लाभ दिए जाने का संकेत दिया गया है, लेकिन अफसरों की बैठक नहीं होने की वजह से कर्मचारियों में आशंका है। इसके अलावा उनमें यह आशंका भी है कि दूसरी लहर के बाद सरकार को कई स्तर पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर जो DA को लेकर बड़ी खबर, इसके बाद हम आपको आगे इसी वीडियो में और रोचक खबर बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। ऐसे में DA को आगे भी फ्रीज किया जा सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के अध्यक्ष सुभाष पांडे का कहना है कि मई के आखिरी सप्ताह में भी बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन नहीं हो पाई। इससे कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। उनका कहना है कि बड़ा DA दिए जाने की घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी और पेंशनर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उधर राज्यों के अंदर भी अब DA दिए जाने की मांग उठने लगी है। यदि बढ़ावा DA नहीं दिया गया तो विरोध की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। कर्मचारियों के द्वारा ट्विटर पर विभिन्न प्रकार के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। DA बहाल करो, इस तरह के जो हैशटैग लगाने से जो ट्रेंडिंग में आ जाती है न्यूज़ और सरकार का उसकी ओर ध्यान आकर्षित होता है। जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। JCM की इस महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह के अंदर सरकार के अधिकारियों से बातचीत हो सकती है। इसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं और JCM नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी केंद्र सरकार की कर्मचारियों की संस्था है। मई में जो बैठक होनी थी अंतिम सप्ताह में, उसको टाल दिया गया। जो 3 DA की किस्तें लंबित है और DA फ्रीज कर रखा है, और पूर्व कर्मचारियों के DR की किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2020 से ही बकाया चल रहा है। कोरोना की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर पूर्व में रोक लगा दी गई थी। ये तीनों किस्त मिलने के बाद कुल DA बढ़कर 28% हो जाएगा, जिसमें 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 से 4% और 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ोतरी शामिल है। यदि ये DA की वृद्धि की जाती है तो इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 17% DA मिलता है। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया और 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन भोगियों के लिए DA पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। क्या ये पुराने बकाये का भी भुगतान करेगी सरकार? तो कर्मचारी है इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि ये DA बढ़ने के साथ ही क्या पुराने जो एरियर है उसका भी भुगतान किया जाएगा। उन्हें 1.5 साल से रुका हुआ महंगाई भत्ता मिलने जा रहा है। इनकी 3 किस्तों का पेमेंट अब मिलने वाला है। इस बीच एक और गुड न्यूज आ रही है कि सरकार जल्दी ही जून 2021 के लिए 4% महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों का 11% महंगाई भत्ता बकाया है और ये इस तरह से कुल मिलाकर 32% DA हो जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार हर 6 महीने पर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रिवाइज करती है।
सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। उन्हें सीधे 2 साल का फायदा एक साथ मिलने जा रहा है। और इसके बाद क्यों मिलता है महंगाई भत्ता? तो बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर धारकों को ये जो महंगाई भत्ता है वो दिया जाता है। साल में 2 बार रिवाइज होता है। जुलाई दिसंबर 2000 के बीच औसत महंगाई दर 3.5% रही है, तो जनवरी से जून 21 के लिए महंगाई भत्ता कम से कम 4% होगा। और जब महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इसी के हिसाब से उसके ट्रेवल अलाउंस में इजाफा होता है, HRA और मेडिकल खर्च भी तय होता है। सरकार कैसे तय करती है कि महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा? तो ये जो महीने का सूचकांक जारी होता है उसके आधार पर तय किया जाता है। AICPM